Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो फटाफट सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी करिए आप लोग। और सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको रिजल्ट बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। मंजिलें भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। ठीक है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लोग क्लास में जुड़ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। जो आज पढ़ाने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर का आने वाला है। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या है, हौसले भी जिद्दी हैं। ठीक है, तो हेडिंग कर लो आप लोग। जैसा कि सभी को पता है कि आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो क्लास 12th का। ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं किस क्लास का, क्लास 12th का। तो यहाँ पर लाइट थोड़ा सा लग रहा होगा तो इसको ना साइड में लिख देते थोड़ा सा। तो फिजिक्स, ठीक है, अब तो ठीक होगा। तो हेडिंग आपको बनाना है। कल हम लोग पढ़ रहे थे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। कल हमने पहला वाला पढ़ा था जो कि था क्या, आवेशित तार के कारण जो है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का जो तार था उसके कारण हमने ई का मान निकाला, जो कि आया था वहां पर हमने हल किया तो उसका डेरिवेशन कर दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनंत विस्तार की। हेडिंग करना आपको, अनंत विस्तार की, ठीक है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपको ये हेडिंग बनाना है। अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से हम लोग चादर से निकालेंगे, जो चादर होता है, ठीक है, उस चादर से निकालेंगे क्या, ई का मान निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ये हेडिंग कर लीजिए सभी लोग, हेडिंग कर लो, फिर इसका डायग्राम बनाएं और फिर इसको हल करें और बताएं कैसे इसका डेरिवेशन होगा। तो हेडिंग हो गया होगा, ये हेडिंग कर लीजिए, फिर इसका डायग्राम बनाएं। चलो देखो डायग्राम कैसे बनाना है आपको। इधर मैं साइड में डायग्राम बना रहा हूँ तो आपको ध्यान से बना लेना है डायग्राम। थोड़ा सा अगर आप ऊपर नीचे कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और अगर जो है आप पास रखते हैं तो भी अच्छा होगा। थोड़ा और बड़ा डायग्राम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने ऊपर नीचे कर लिया है तो अब ये डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, तिरछा थोड़ा सा, और इसको भी ऐसा कर लेते हैं। चादर बना रहे हैं तो ध्यान रखना, ये चादर है, ये क्या है, समरूप आवेशित चादर है। चाहे तो आप इसका नाम जो है रख सकते हो ए, इसका नाम क्या कर सकते हो, ए रख सकते हो, ए इसका नाम है। ठीक है, और ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित है तो इसको ऐसे आवेशित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने आवेशित कर दिया। ठीक है, और करते क्या है, इसी में ना गॉसियन बेलन खींचते हैं, एक गॉसियन बेलन खींच लेते हैं। तो खींच लेते हैं गॉसियन बेलन, ये आपका गॉसियन बेलन है, ध्यान रखना। और इसको पूरा ऐसे कर लेते हैं, बना लेते हैं पूरा अच्छे से।
ठीक है, बना लेते हैं। और इस पर पॉइंट का नाम रख लेते हैं, इसको भी आविष्ट कर दीजिए आप लोग। मान लो यहाँ पर संपूर्ण इसका वैल्यू है s, पूरा वैल्यू क्या है s है। और मान लो इस पॉइंट का नाम p है और इधर वाले पॉइंट का नाम p डैश है। क्या नाम है इसका? p, और इसका नाम क्या? p डैश। अब देखो यहाँ से विद्युत क्षेत्र जो होता है E, वो ऐसे बाहर की ओर निकल रहा है, तो इधर भी बाहर निकलेगा, इधर भी आपको ऐसे बाहर इधर निकाल देना है ऐसे विद्युत क्षेत्र E। इसका जो अल्पांश भाग है वो है वेक्टर ds। अल्पांश क्षेत्रफल क्या है? वेक्टर ds। इधर भी इसका अल्पांश जो क्षेत्रफल है वो है वेक्टर ds। वेक्टर क्या है? ds, ध्यान रखना। तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए अच्छे से। और ये जो हमने खींचा है इसको आप लिख सकते हैं गॉसियन बेलन। इधर खींच के लिख देते हैं इसका नाम। ये जो हमने बनाया है इसका नाम है गॉसियन बेलन। क्या नाम है? गॉसियन बेलन। गॉसियन बेलन, ठीक है। मम्मी और बेलन नहीं समझ लेना आप लोग, ये गॉसियन बेलन है, ध्यान रखना। ये गॉसियन बेलन लिख लीजिए और डायग्राम बना लीजिए। तो बोला कि हेडिंग अनंत विस्तार के, तो इसका विस्तार कैसा है? अनंत है। और समरूप, समरूप मतलब एक समान रूप से आवेशित, ठीक है। आवेशित कुचालक, कुचालक और क्या? चादर। तो जी हमने चादर बनाया है, चादर के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप जो है इतना काम कर लीजिए, बस हो गया है। डायग्राम बना लीजिए और हेडिंग आप लोग कर लीजिए इतना काम, फिर जो है इसके आगे बताते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे बताया जाए। चलो बन गया होगा, डायग्राम बन चुका होगा। एक बार रिपीट करते हैं और पूरे आपको डायग्राम भी समझा देते हैं, इसके साथ फिर जो है आगे इसका हिंदी लिखते हैं। तो वो हेडिंग का नाम है अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर कण विद्युत तीव्रता। और ये हमने डायग्राम बनाया, इस चालक का नाम या इस चादर का नाम ए है। और यहाँ पर हम दो बिंदु लिया, एक जो है इसको आवेशित कर दिया और फिर एक गॉसियन बेलन खींच लिया, जो कि हमने बिंदु पी और पी डैश माना। यहाँ विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकल रहा है, इधर बाहर की ओर निकल रहा है, जो कि आपका इधर पी बिंदु पर है और इधर पी डैश पर। इधर आपका वेक्टर डीएस है और इधर आपका वेक्टर डीएस है। दोनों का जो क्षेत्रफल है वो भी समान है और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है? एस है। एक बात समझो, यहाँ पर जो वितरण होता है ना अब इसका, वो आपका क्षेत्रीय या पृष्ठीय वाला होता है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें ये भी समझना है कि इससे मान निकालना है, एक यहाँ पर फ्लक्स निकलेगा और एक फ्लक्स यहाँ पर, दो जगह निकालना है, ठीक है। तो इसका हिंदी लिखते हैं। तो लिखेंगे माना, इसका नाम याद रखना ए है, इस चालक का नाम क्या है? ए है। तो लिखेंगे माना, माना एक समतल आवेशित कुचालक चादर ए है। ए इस चादर का नाम तुमने ए रख दिया, ठीक है, ए है। आगे देखिए, फिर लिखेंगे जो या जिसका लिख लो, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल एस है, ठीक है, ये एस है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे चादर में एक गॉसियन
बेलन खींचते हैं, गॉसियन बेलन खींचते हैं, खींचते हैं, जिस पर दो बिंदु P व P डैश स्थित है, P व P डैश स्थित है। ठीक है, यहाँ तक का लिख लीजिए, यहाँ तक का पूरा हिंदी, फिर आगे इसका हिंदी लिखवा करके और फिर इसका डेरिवेशन करें। आगे थोड़ा सा कर जगह यहाँ लिख लीजिए, ये मतलब चादर, चाहे एक दो चादर पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण सिग्मा से आवेशित है, सिग्मा से आवेशित है। ठीक है, कितना हो गया है? तो ये डायग्राम और ये हिंदी और हेडिंग तो आप पहले ही कर चुके होंगे, तो इतना काम आप लोग कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे इसका हल कर दूँ, इसको डेरिवेशन बता दूँ। ऊपर से हेडिंग हटा दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही है चादर कारण जो है हम लोग निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग जो है हटा दे रहे हैं, जो कि हमने बहुत पहले ही किया था। ठीक है, इतना हिंदी हो गया होगा, ये हिंदी और ये डायग्राम हो चुका है। डायग्राम तो रहेगा क्योंकि डायग्राम से ही समझा करके आपको हल करके आंसर बताएंगे, तो इसलिए डायग्राम रहेगा पूरा पूरा। चलिए, हो गया होगा हिंदी, यहाँ तक लिख चुके होंगे, तो ये थोड़ा सा हटा लेते हैं, इतना हिंदी तो हो गया होगा। देखो अब इसका करना क्या है, इसका भी अल्पांश क्षेत्रफल ds है और इसका भी ds है, एक बिंदु P है और P डैश हमने मान लिया है। अब करना क्या, फ्लक्स यहाँ से भी निकलेगा ऐसे और यहाँ से भी निकलेगा, तो लिखेंगे बिंदु P व P डैश का अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds तथा विद्युत क्षेत्र E है, वेक्टर E है। ठीक है, इतना लिख लेना है, E है। यहाँ तक का हिंदी हो गया होगा, नीचे वाला कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो, इसको हटा देना ना, नीचे का हिंदी तो हो गया होगा। चलो आगे लिखेंगे, अतः गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तो निकालेंगे फाई फ्लक्स होता है, और फाई जो निकालेंगे दो जगह है, एक तो बिंदु P पर और एक बिंदु P डैश पर। तो यहाँ से करना क्या है, कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, जो कि होगा फाई बराबर तो जब कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो मिलेगा फाई कहाँ पर, एक तो P पर और एक P डैश पर, तो लिखेंगे फाई P और प्लस फाई
पी डैश, मतलब एक फ्लक्स यहाँ पर निकलेगा और एक यहाँ निकलेगा। तो अब होता क्या, मान रखते हैं फाई पी का, इसका मान मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा समाकलन वेक्टर ई और वेक्टर डी एस जो कि यहाँ पर है, प्लस दो जगह है, जैसे मान लो हमने दो लोग हैं, चॉकलेट बांटा तो एक एक बांट देंगे, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, दो चॉकलेट बांट दिए, ठीक है। तो प्लस यहाँ भी लिखेंगे समाकलन वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी एस, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ भी समाकलन, यहाँ भी, ये वैल्यू सेम सेम है, जुड़ जाएगा। जुड़ क्या होगा, एक और एक दो, जैसे होता क्या है, जैसे हम लोग करते कि x है प्लस x है, सेम सेम दिख रहा है, जुड़ क्या हो जाता है, 2x आता है कि नहीं आता है, 2x। तो इसी तरह यहाँ पर मान लो एक ये, तो एक और एक मिल क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। जैसे एक बार फिर से रिपीट करें, समझ लो, x है प्लस x है तो मिलता है 2x। देखो दो बार लिखा था, एक बार लिख के 2 लिख दिया यहाँ पर, तो ऐसे ये भी एक और एक दो हो जाएगा, ध्यान रखना। तो पहले तो नोट कर लीजिए, फिर जो है इसके आगे बताते हैं। इतना नोट कर लो, फिर इसका आगे बताते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे हल करा जाए, ठीक है, आगे हल करें हम। तो इसको हटाते हैं, ऊपर वाले बिंदु को, आप तो लिख चुके होंगे इसको। अब देखिए यहाँ से, तो हमने कहा एक वैल्यू ये है, एक ये है, तो एक और एक क्या हो जाता है, दो हो जाता है। तो यहाँ पर मिलेगा फाई ई बराबर 2 और इंटीग्रेशन वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी एस, ये आपका मतलब एक और एक क्या हो गया, दो हो गया। तो यहाँ मिल गया फाई बराबर 2 और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या, आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो आपको हमने पढ़ाया था, इससे पहले बताया था कि इसको हटाने पर क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो यहाँ हटाएंगे तो मिलेगा क्या, फाई ई बराबर 2 और समाकलन का चिन्ह रहेगा, और यहाँ पर हटेगा ये डॉट और वेक्टर, तो मिलेगा ई डी एस कॉस थीटा। क्या मिलेगा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसको और आगे हल करते हैं। तो ये आप नीचे वाले लिख चुके होंगे, अगर यहाँ वाला नहीं लिखे तो लिख लीजिए जल्दी से। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें, इधर भी देखो चाहे यहाँ देखो, दोनों है क्या, जो आपका ई है और डी एस है, एक ही लाइन, मतलब एक ही सीधे एक ही रेखा हम जा रहे हैं, इधर की ओर बाहर निकल रहे हैं, इधर ही। तो इसलिए हो गया cos 0 डिग्री का यूज किया जाएगा। तो लिखेंगे यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो यहाँ पर रखते हैं, तो मिलेगा, ये पॉइंट आप नोट कर चुके होंगे, इसको भी हटा दें, ये कर चुके होंगे ना, इसको हटा देते हैं। चलिए इतना हटा देते हैं और अब इसको हल कर देते हैं। तो लिखेंगे आगे, बनाएंगे, बनेगा फाई ई बराबर 2 रहेगा अपने पोजीशन पे। यहाँ पर देखो थीटा का मान रखना है 0 डिग्री, तो मिलेगा समाकलन ई डी एस और कॉस थीटा का मान 0 डिग्री। तो आप लोग हमें बताइए कॉस 0 का जो है मान कितना होती है, आप कमेंट करिए, कॉस 0 का मान कमेंट करिए, बताइए कितना होता है। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए यहाँ पर रखते हैं इसका मान, तो मिलेगा फाई ई बराबर 2 और समाकलन ई डी एस और कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 से गुणा करने में वही आता है, जैसे 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 4 कम, तो हमेशा वही आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही गुणा करेंगे इससे तो मिलेगा वही, तो मिल जाएगा फाई ई बराबर, ई को बाहर कर लो तो 2 और ई बाहर, यहाँ पर 1 से गुणा किए तो यहाँ पर डी एस बना। अब देखो डी एस का जो है, जो डी एस है इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, एस है, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको आगे फाई ई बराबर 2ES, ठीक है। और इसके सामने दिखा देंगे चूंकि समाकलन डी एस का जो वैल्यू है पूरा एस है, पूरा सरफेस क्या है, एस है। इधर का नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, देख लीजिए समाकलन, ठीक है, डी एस का जो वैल्यू है वो है एस। अब तो दिख रहा होगा, कर लीजिए। यहाँ वाला पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, नीचे वाला, इधर इधर पॉइंट दिख रहा है ना, फाई ई बराबर 2ES, ठीक है, दिख रहा है, कर लीजिए इतना।
इतना नोट कर लीजिए। और इसको बना दो समीकरण 1, इसको बना लो समीकरण 1। और इतना पूरा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। इसको आगे हल किया जाए। तो इस हेडिंग का नाम क्या था, हमने शुरू में ही बताया था। ये हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? पढ़ रहे हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो लगाएंगे फॉर्मूला किसका? गॉस के नियम का। तो आगे हल करते हैं। सो यहाँ तक आ गया होगा। यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। 5/2 इंटीग्रेशन ई डी एस, ई और डी एस को यहाँ पर वेक्टर डॉट हटाने पर ई डी एस कॉस थीटा है। थीटा का मान हमने जीरो रखा, तो यहाँ पर रख दिए थीटा का मान जीरो। जीरो का मान 1 होता है, हमने 1 रखा। 1 से आप ये बन गए, तो ये हमने ई को बाहर कर लिया, बाहर आ गया, बचा डीएस। डीएस का समाकलन यहाँ पर होता है एस, तो हमने इसकी जगह रख दिया इस डीएस से एस, तो मिल गया 5/2 ई एस। अगर आगे हल करेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं और करते हैं आगे हल। इसको आगे हल करते हैं। तो जब आगे हल करेंगे ना दोस्तों, क्या मिलेगा? यहां से लिखेंगे अतः गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम ने पढ़ाया था, होता क्या? फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको बना लो समीकरण 2। और एक बात समझो, जैसे यहाँ पर एस आवेश जो है, आवेश का मान यहाँ से निकालना है क्या? सिग्मा के द्वारा। तो निकालते हैं। लिखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश वितरण, सिग्मा हो तो ठीक है, सिग्मा, ये सिग्मा है, ध्यान रखना। तो सिग्मा का फॉर्मूला तो सिग्मा क्यू अपान एस। अगर यहाँ से इस आवेश का मान निकालें तो इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा क्या? सिग्मा एस बराबर क्यू। सीधा लिखेंगे तो मिलेगा क्यू बराबर सिग्मा एस। एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर क्यू है वहाँ पर रखेंगे सिग्मा एस, और बाकी जहाँ पर फाई है वहाँ पर रखेंगे क्या? 2E एस। ठीक है, तो इसको हल कर देते हैं आगे। इतना आप नोट कर लीजिए, इतना जो है फटाफट नोट कर लो, फिर आगे इसके बताते हैं। इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे बताते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, इसके आगे बताया जाए तो लिखेंगे समीकरण 1 से फाई ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो जो फाई का मान आया था, क्या आया था? 2E एस। उसका मान हम लोग कहाँ पर? यहाँ पर रखेंगे। और आवेश का मान जो आया है ना, ये सिग्मा एस, ये यहाँ पर रखेंगे। तो रख के इधर हल कर देते साइड में, तो मिलेगा क्या? मान रखेंगे तो फाई का मान 2E एस। ठीक है, ये लिखा हमने, फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाकी क्यों और अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो आवेश क्यू का मान, इस क्यू का मान क्या है? सिग्मा एस है। सिग्मा है पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण, और एस है क्या? उसका क्षेत्रफल। तो क्यू की जगह रखेंगे क्या? 2E एस बराबर सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो हेडिंग का नाम क्या था? अनंत विस्तार के आवेशित चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मतलब कहीं ना कहीं हमको ई का मान निकालना, तो ये इधर किस में है? इधर आपको गुणे में, उधर किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो आप इतना ये और इतना ये नोट कर लो यहाँ तक का। ठीक है, इतना जल्दी से जो है नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे जो है इधर लिख रहा हूँ, हल करूँगा इसको। जल्दी से इतना काम कर लीजिए आप लोग।
ठीक है, ये हो चुका होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आराम से आप समझिएगा। देखो हमने बताया कि गॉस के नियम के प्रयोग से या गॉस के प्रमेय से या नियम से फाइव और क्यू पान एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ाया था इसके पहले। तो हमने किया क्या, फाई का मान रख दिया यहाँ पर क्या 2ES, इसकी जगह क्या है 2ES। तो हमने लिखा समीकरण 1 से फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर आवेश का मान कहाँ से निकाला, पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण जो हुआ है उससे निकाला, जो कि होता है सिग्मा और क्यू अपान एस। और यहाँ से इसको इधर भेज दिया तो मिल गया सिग्मा एस क्यू, और इधर आ गया क्यू, इसको सीधे लिख लिया तो क्यू बराबर सिग्मा एस। तो इसकी जगह लिख दिया क्या सिग्मा एस, तो यहाँ पर लिख दिया सिग्मा एस। अब आगे देखिए हेडिंग का नाम क्या है, हेडिंग का नाम है विस्तार चादर के कारण जो है निकालना क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मान जो है निकालना है। तो ई का मान निकालते हैं। इधर किस में है, इधर गुणे में दिख रहा है, देखो 2 और एस किस में गुणे में, उधर भेजेंगे किस में जाएगा भाग में। तो हल करेंगे तो मिलेगा ई बराबर सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2s। 2s कहाँ से आया, इधर ये दोनों किस में है गुणे में, उधर ले जाएंगे किस में जाएगा भाग में। तो s से इसकी कहानी खत्म। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा ई बराबर सिग्मा अपान 2 पहले लिख लेंगे तो मिलेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आंसर लाना था, ठीक है, यही आपका आंसर है, ध्यान रखना यही क्या है, यही आपका आंसर है, इसको प्रूव करना था, ये आपका आ गया। हल कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से एक बार रिपीट करते हैं। तो फाई का मान रखा 2ES और 2s को इधर भेज दिया, तो यहाँ पर देखो 2s इधर लिखा हुआ, यहाँ पर क्यू का मान सिग्मा एस, सिग्मा है क्षेत्रीय पृष्ठीय आवेश वितरण। अब हमने किया क्या, यहाँ से 2 और s को उधर भेजा तो गया क्या बटे में गया 2s, s से s की कहानी खत्म हो गई, मिला क्या ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही इसका जो है ध्यान रखना, इसका राइट आंसर, यही क्या दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए पूरा पूरा, अगर नहीं लिखे हैं तो। और ये पूरा का पूरा इस डायग्राम पर ही पूरा समझना है, ध्यान रखना। पूरा कैसे समझोगे आप लोग, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा समझोगे। ठीक है, इतना हो चुका है सभी का। तो दोस्तों हमने जो है आपको क्या क्या किया, 2 चीज़ पढ़ा दिया, 2 अनुप्रयोग 2 एप्लीकेशन हो चुका है। गॉस के नियम पढ़े तो उसको प्रूव किया था, कैसे उसका हल होता है, डेरिवेशन होता है, वो हमने किया था। साथ साथ हमने पहला पढ़ा था जो कि था अनंत विस्तार के आवेशित चादर, मतलब कि पहला था आपका तार के कारण था, ठीक है, अनंत लंबाई के तार के कारण था। दूसरा जो अभी हमने पढ़ाया वो था चादर के कारण। तो 2 जगह निकल चुका है, एक तो आवेशित तार से और चादर से। ये चादर वाला एग्जाम में कई बार बना चुका है, ध्यान रखना। और इसके पहले जो तार वाला पढ़ाया था वो भी पूछ चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही आता है और सीधा 5 नंबर का आता है। तो जब भी आएगा आपको पूरा डायग्राम बनाना है, उसका हिंदी जैसे हमने पूरा लिखा ये आपको लिखना है। साथ साथ आप करना क्या है, इसका एक एक पॉइंट समझ करके जैसे हमने बताया उसको पूरा रिपीट करके तैयार करके और फिर एग्जाम में उसी तरह पूरा पूरा लिखना है। आपको पूरा का पूरा 500 नंबर मिल जाएगा, ध्यान करना, ठीक है। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी हम क्लास या नया या सेशन आए या लाइव क्लास आए तो वो आपको मिल जाए, जिससे आप जो जुड़ करके अपना नॉलेज बढ़ा सको। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।